क्या इंडिया गठबंधन तोड़ रही है कांग्रेस? कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस यूपी में 30 सीटें मांग रही है। सोचिए, वो कांग्रेस जो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में सरकार होने के बाद लोकसभा नहीं जीत पाती है, उसको यूपी में 36 सीटें चाहिए, 30 सीटें चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है, उसके बाद ममता है, उसके बाद केजरीवाल है। तो क्या नीतीश कुमार को, मायावती को डैमेज करने की कोशिश है और क्या वो अखिलेश यादव को हराना चाहते हैं? दरअसल कांग्रेस जो है वो सिर्फ रीजनल, क्षेत्रीय पार्टी को हराना चाहती है और बीजेपी से हार जाती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, नीतीश कुमार ने बिहार में जाति जनगणना कराई, नीतीश कुमार ने SC ST OBC का रिजर्वेशन 65% किया, नीतीश कुमार ने 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी हैं, नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की और कहा कि हमें गठबंधन में लड़ना चाहिए, और उसके पहले उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा। लोग कह रहे थे नीतीश कुमार डरे हुए हैं, उनकी नस दबी हुई है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, इसलिए वो बीजेपी के साथ है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब सबसे बेदाग नीतीश कुमार। बात आगे बढ़ी, लेकिन सोचिए, संयोजक बनाने की जगह कांग्रेस ने खेल शुरू कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल से भी कांग्रेस का झगड़ा है। दिल्ली में उसे सीटें चाहिए, पंजाब में उसे सीटें चाहिए, लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में किसी को सीट नहीं देगी। तेलंगाना में वो BRS को साथ नहीं लेगी, भले बीजेपी जीत जाए। जगन मोहन रेड्डी को नहीं लेना है। कर्नाटक में वो स्वामी देवगौड़ा को साथ नहीं लेगा। तो मतलब कांग्रेस जो है वो चाहती है कि वो एक छत्र राज करे या फिर बीजेपी सत्ता में रहे। ऐसे में दूसरा तरीका क्या है? दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को एक साथ आना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए। कांग्रेस हमेशा लोगों का इस्तेमाल करती है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार RJD का इस्तेमाल कर रही है और नीतीश और RJD के बीच वो चाहती है कि किसी तरह से ये सरकार बिखर जाए, टूट जाए, नीतीश फिर बीजेपी के पाले में चले जाएं, ताकि उसके पास कहने के लिए हो जाए कि नीतीश तो चले गए। लेकिन RJD को समझना पड़ेगा, लालू यादव बहुत मंझे हुए नेता हैं। तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वहीं जानबूझकर मीडिया में खबरें चल रही हैं कि बिहार में JDU और RJD की लड़ाई है, सीट गठबंधन को लेकर लड़ाई चल रही है। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार के रास्ते में पेच कौन आ रहा है। वहीं एक और बड़ा सवाल है, BSP सुप्रीमो मायावती। क्या कांग्रेस BSP सुप्रीमो मायावती का बार बार नाम लेकर अखिलेश यादव को डैमेज कर रहे हैं? सवाल यही है कि अखिलेश यादव और BSP सुप्रीमो मायावती, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर, ये सारे बहुत बड़े प्लेयर हैं। कांग्रेस के पास BSP को देने के लिए है क्या? क्या कांग्रेस मुसलमानों का वोट भी उसे मिलता है? सवाल है कि मुस्लिम वही वोट करेंगे जो बीजेपी को हरा रही होगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा इंडिया गठबंधन में ओवैसी हो सकते हैं। अगर मायावती जी, अखिलेश यादव, ओवैसी, नीतीश कुमार, DMK, ये सारे नेता एक साथ आ जाए तो फिर न कांग्रेस की न बीजेपी की जरूरत रहेगी, और ये फार्मूला बाकायदा मायावती जी का है। तो इंडिया गठबंधन में सबसे कमज़ोर कड़ी कांग्रेस साबित हो रही है। और सोचिए, वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में सरकार है, वहाँ कांग्रेस को सीट चाहिए, लेकिन वो हरियाणा में, जहाँ कांग्रेस आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, वहीं आपको बता दें गुजरात में उसने अच्छा वोट परसेंटेज लाया, वहाँ उसको सीट नहीं देना है। तो क्या इंडिया गठबंधन को कांग्रेस खत्म करना चाहती है? तो कौन हुआ बीजेपी का असली बी टीम? कांग्रेस। लेकिन सोचिए, मीडिया में किस तरह की खबरें चलाई जा रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, मायावती जी का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, न कांग्रेस न बीजेपी, SC ST OBC वाली लीडरशिप वाली पार्टियां, ये बड़ा खेल हो सकता है अगर ऐसा हो जाए तो। लेकिन सवाल है कि अखिलेश यादव, मायावती जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इन सबको साथ आना पड़ेगा। हेमंत सोरेन, सोचिए, हेमंत सोरेन के ED की जांच के बाद कांग्रेस के नेता वहां कोशिश करने लगे थे कि हमारा मुख्यमंत्री बन जाए। तो कांग्रेस का न तो कॉकटेल का जो 60 साल से सत्ता का जो सनक है वो जा रहा है, न उसकी सत्ता की लालच जा रही है, करना धरना कुछ नहीं है। अब रही बात, सोचिए किस तरह से लगातार, लेकिन सवाल वही है, SC ST OBC नेताओं को आपस में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा।
आप सोचिए, अब कल्पना कीजिए, मायावती नीतीश कुमार में कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाए तो कोई राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति बन जाए, यूपी में तेजस्वी अखिलेश यादव सीएम बन जाए, डिप्टी सीएम आकाश आनंद बन जाए, बिहार में तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री बनेंगे अगली बार नीतीश अगर केंद्र में आते हैं तो, झारखंड में हेमंत सोरेन है, उनकी पार्टी से कोई और बड़े लोग आ जा सकते हैं, स्टालिन खुद मुख्यमंत्री है, उदयनिधि बड़े पदों पर गृह मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर बहुजन समाज के नेताओं में आ जाए तभी बीजेपी को हराया जा सकता है, नहीं तो फिलहाल बीजेपी सत्ता में रहेगी, क्योंकि बीजेपी दो तरह से खेल रही है। वो धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रही है उससे उसका अपर कास्ट वोट प्लस SC ST OBC में जो धर्म के नाम पर वोट देते हैं वो भी उसको वोट दे रहे हैं, और दूसरा वो जाति के इक्वेशन को भी साध रही है। लेकिन सवाल है कि SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार तो नहीं मिल रहे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन का पूरा दाव भविष्य जो है वो कांग्रेस पर लगा हुआ है। कांग्रेस की लगातार कोशिश है कि अखिलेश यादव को डैमेज किया जाए, नीतीश कुमार को डैमेज किया जाए, वहीं वो BSP के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहती है। सोचिए, कर्नाटक में, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूँगा, एक विधायक जीते थे BSP के कर्नाटक, JDS और मायावती जी के BSP की सरकार बनी थी। बाद में BSP के जो मंत्री थे उनके साथ जिस तरह से बदसलूकी होने लगी, मायावती जी ने उनका इस्तीफा करवाया। बाद में JDS भी अलग हो गई और वहाँ BJP ने सरकार बना ली, वहाँ ये अपनी सरकार नहीं चला पाए। मध्य प्रदेश में चुनाव जीत गए थे, अरुण यादव थे अध्यक्ष OBC, चुनाव जीती कांग्रेस, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ को बनाया गया, पार्टी ढह गई, कुछ ही दिन बाद फिर सारे बगावत हो गया। छत्तीसगढ़ इसलिए बचा क्योंकि OBC था, राजस्थान इसलिए बचा कि OBC CM गहलोत था। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के OBC CM करते क्या है? आप बघेल का वही धार्मिक एजेंडा, गहलोत का वही धार्मिक एजेंडा। सवाल है कि बहुजनों को ऐसा नेता चाहिए जो स्कूल अस्पताल की बात करे। आप मायावती जी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, स्कूल अस्पताल कॉलेज यूनिवर्सिटी सड़कें शानदार शहरें। अखिलेश यादव का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, और नीतीश कुमार का तो पूछिए ही मत। किस तरह से नीतीश कुमार ने तमाम विपरीत परिस्थितियों में 60 साल के डैमेज कंट्रोल को कैसे ठीक किया। सोचिए, 75 साल आज़ादी के हो गए, उसमें से 55 साल सवर्ण नेताओं ने राज किया बिहार पर, डूबा हुआ राज था, उसको नीतीश कुमार ने यहाँ तक लाए हैं, चाहे किसी गठबंधन में रहे। और जाति जनगणना का बड़ा फैसला नीतीश कुमार की देन है। RJD के साथ गठबंधन में थी सरकार, जाति जनगणना के आंकड़े आए, 5 लाख नौकरियां दी गई है, 1 लाख नौकरी 13 तारीख को और वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो सवाल है कि ऐसे टेस्टेड लोगों को कांग्रेस क्यों नहीं बनाना चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर खड़गे मुख्यमंत्री होते, वो लगातार कर्नाटक के मुख्यमंत्री होते, उनको कांग्रेस ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जब कर्नाटक की सत्ता थी। अब जब सबसे बुरी स्थिति में है कांग्रेस, तब खड़गे साहब को आगे कर रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर गलती से कांग्रेस की संभावनाएं बनी तो खड़गे और राहुल गांधी में राहुल गांधी को चुना जाएगा, खड़गे को नहीं, जैसे बाबू जगजीवन राम के साथ हुआ था। तो इस देश में कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। सोचिए, आज इनकम टैक्स ED को लेकर हल्ला मचाया जा रहा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सबको नोटिस है कि ED का दुरुपयोग हो रहा है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो जाति देखकर कार्रवाई होती थी, जब से BJP सत्ता में आई है पार्टी देखकर कार्रवाई होती है। लेकिन अभी भी ज़्यादातर बहुजन नेता ही शिकार बनते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन को लेकर सोचिए, बहुजन समाज को बहुत सचेत रहना पड़ेगा और सवर्ण समाज की तरफ वोट करना पड़ेगा। अगर गठबंधन नहीं बनता है तो जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उनको जिताइए, और मजबूरी में अगर बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां नहीं हैं तो बहुजन नेताओं को जिताइए। और आप गांठ बांध लीजिए, अगर किसी भी सवर्ण, सपा बसपा RJD JDU ने सवर्णों के बदले बहुसंख्यकों को टिकट देना शुरू कर दिया तो सारा का सारा वोट उनको ही जाएगा। सपा बसपा पक्ष भी होगी, विपक्ष भी होगी, RJD JDU पक्ष भी होगी, विपक्ष भी होगी। गांठ बांध दीजिए अगर बहुजन समाज सचेत हो जाए तो, क्योंकि 90% वोट तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के पास है, अल्पसंख्यक समाज के पास है। बस शर्त यह है कि दलित और शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल को रिजर्व सीट से ज़्यादा टिकटें देनी पड़ेंगी, मुस्लिम समाज को टिकट देना पड़ेगा, ओवैसी को आपको अपने साथ रखना पड़ेगा।
और सबसे ज़्यादा जो सवर्ण को टिकट दे रहे हैं आप, उस टिकट को आपको ओबीसी को देना पड़ेगा। ओबीसी की तमाम जातियों को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, मुस्लिम समाज का टिकट बढ़ाना पड़ेगा, एससी एसटी का रिजर्व सीट से ज़्यादा टिकट देना पड़ेगा। जब सवर्ण समाज बहुजन दलों को, सपा बसपा आरजेडी जेडीयू डीएमके को वोट ही नहीं देता है तो उनको टिकट क्यों देना है? अगर इतनी भी होशियारी, इतनी भी राजनीतिक समझ नहीं है तो फिर अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। इस मामले में अमित शाह और बीजेपी का क्रिस्टल क्लियर राय है, हमें मुस्लिम समाज वोट नहीं देता, हम उनको टिकट नहीं देंगे। उसी तरह से तमाम विपक्षी दलों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि अगर सवर्ण समाज उन्हें वोट नहीं देता है तो सवर्णों को टिकट मत दीजिए। यही तरीका है 2024 में चुनाव जीतने का। मायावती, नीतीश कुमार में से किसी एक को प्रधानमंत्री, किसी एक को राष्ट्रपति, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री, आकाश आनंद डिप्टी सीएम एक बार बन सकते हैं। यही तरीका चलेगा तभी इस समस्या का हल है, और तेजस्वी यादव को बिहार की बागडोर देनी पड़ेगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।